क्या कोरोना की तीसरी लहर में फंस गई है मुंबई? ये सवाल इसलिए क्योंकि मुंबई में कोरोना के साथ साथ बीते 24 घंटे में ओमिक्रॉन का भी विस्फोट हो गया। पॉजिटिविटी रेट डबल से ऊपर पहुंच गया। इसके साथ एक और नया खतरा भी मुंबई में नए साल पर मंडरा रहा है। आप रिपोर्ट देखिए और सावधान हो जाइए। बांद्रा का जो इलाका अब कड़े पहरे और पाबंदियों में घिरा दिख रहा है, जहां रोशनी के बीच भी अब लोग बहुत कम दिख रहे हैं, न शोरगुल है, न अंदर जाने की किसी को अनुमति। जबकि एक दिन पहले इसी जगह बेहिसाब रोशनी के बीच लोगों का भारी जमावड़ा दिख रहा था। लोग लगातार पहुंच रहे थे, सेल्फी निकाल रहे थे, हर तरफ शोर शराबा था। सवाल है कि बांद्रा की ये तस्वीर सिर्फ कुछ घंटों में आखिर कैसे बदल गई? क्या तीसरी लहर में फंस गई मुंबई? कई सारे लोग 25 दिसंबर से लेकर कल तक यहाँ पे पहुंचे थे और कल जब एबीपी न्यूज की टीम यहाँ पर पहुंची तब उन्होंने देखा कि 4 से 5 हजार लोग इस बांद्रा वंडरलैंड में थे, यहाँ पर मौजूद थे। ये सारे लोग जो हैं, कल उन्हें नीचे जाने की अनुमति थी, लेकिन आज इन सभी लोगों को बाहर से ही देखने की अनुमति दी गई है। वो बाहर से ही इस लाइटिंग्स का जो है लुत्फ उठा सकते हैं, ये जो नया डेकोरेशन है उसका लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन अंदर जाने की अनुमति नहीं है। मुंबई के दूसरे हिस्से की तस्वीर, जिसमें बड़े ट्रक और टेम्पो दिखते हैं, इनसे बिस्तर, गद्दे, तकियों समेत बहुत सारा सामान उतारा जा रहा है, बड़े हॉल और कमरों में पहुंचाया जा रहा है। ये तैयारी मुंबई में अचानक किस लिए हो रही है? क्या तीसरी लहर में फंस गई मुंबई? मुंबई के घाटकोपर इलाके में हूं और घाटकोपर इलाके में एन वार्ड की तरफ से ये देखिए एक बड़ी सी वैन आई हुई है और उसमें जो साजो सामान है उसे एक उतारकर हॉल में रखा जा रहा है। इसमें गद्दा है, तकिया है। दरअसल ये पूरा सेटअप एक क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए किया जा रहा है। मुंबई में धारा 144 पहले ही लगा दी गई थी, शर्तों के साथ पाबंदी बढ़ा दी गई थी, पर अब शर्त भी खत्म हो गई है। बाहर तो किसी तरह का जश्न होगा ही नहीं, घर और इमारतों की छतों पर भी अब कोई पार्टी नहीं कर पाएगा। मुंबई से जुड़े इन फैसलों की जानकारी खुद महाराष्ट्र के गृह मंत्री एबीपी न्यूज को देते हैं। कोई बड़ी पार्टी नहीं होना चाहिए, अपने घर में रहना चाहिए, उनके भले के लिए हम कर रहे हैं। अगर इसका कुछ नहीं मानेंगे तो इसके लिए कड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो क्या कोरोना की उस तीसरी लहर में फंस गई मुंबई, जिसके आने की चेतावनी बीते कई हफ्तों से लगातार दी जा रही थी? भीड़ है, उस भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आजकल मुंबई में जो कोरोना के मामले हैं बढ़ क्यों रहे हैं। इस बीच सबसे ज्यादा सोचने वाली बात और गंभीर बात यह है कि इस भीड़ में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि मास्क नहीं पहनते हैं। अब ये ओमिक्रॉन का और कोविड का खतरा बढ़ रहा है और देश में बढ़ने से पहले ही यूरोप में और अमेरिका में बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। आज लंदन में करीबन 1.25 लाख केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मुंबई शहर में भी अगर हमने सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया तो एक महीने में 50,000 से लेकर 1 लाख केसेस भी आ सकते हैं। सवाल बड़ा है और खतरा भी, और इसी खतरे से बचाने के लिए मुंबई में सख्ती का दायरा और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया। लेकिन क्या सख्ती असर दिखा रही है? क्या मुंबई वासी पहले से ज्यादा सावधान हो रहे हैं? और सरकार किस तरह तैयारियों को तेज कर रही है, ये सब बताएं। उससे पहले महाराष्ट्र मुंबई में कोरोना का अपडेट जान लीजिए। 30 दिसंबर तक भारत में कोरोना के एक्टिव केस 82,402 हैं, जिनमें 17,000 से ऊपर एक्टिव केस के साथ महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। और सबसे नए मामले मुंबई से ही सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं और गवाही
पिछले 7 दिनों के आंकड़े देते हैं। 24 दिसंबर को मुंबई में 683 केस मिले, 25 दिसंबर को 757, 26 दिसंबर को 922, 27 दिसंबर को 809 केस, 28 दिसंबर को 1377 केस, 29 दिसंबर को 2510 और 30 दिसंबर को फिर कोरोना विस्फोट हुआ जब 3671 नए केस मिल गए। अब नया साल बहुत करीब है, खतरा बड़ा हो गया है, सावधानी अब भी उतनी ही नहीं दिख रही, तो आशंका है कि कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। इसीलिए मुंबई में पाबंदियों के साथ पहरा और निगरानी बढ़ गई है, जैसा कि बांद्रा के वंडरलैंड के बाहर की ये ताजा तस्वीर भी बताती है। लेकिन यहां लोग सवाल भी उठाते हैं। जब एबीपी न्यूज ने इस बारे में सवाल उठाया तब आज उसका जवाब सामने आया। जो राज्य सरकार है, बीएमसी है, उनकी नज़र बांद्रा वंडरलैंड पर हो रही भीड़ पर गई और उसके बाद यहाँ पर सामने जो लोग खड़े हैं एक नया नियम लागू कर दिया। आप यहाँ पे मेरे तरफ देख सकते हैं, ये सारे लोग जो हैं, कल उन्हें नीचे जाने की अनुमति थी, लेकिन आज इन सभी लोगों को बाहर से ही देखने की अनुमति दी गई है। वो बाहर से ही इस लाइटिंग्स का जो है लुत्फ उठा सकते हैं, ये जो नया डेकोरेशन है उसका लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ये कुछ इसलिए किया गया है ताकि भीड़ ना हो। कल हम लोग आए थे कुछ काम से, तो हमने देखा ये है और खुला था, तो आज हम लोग अपने बच्चों को लेकर आए, लेकिन आज ये बंद हो गया है। तो हम लोग गोरेगांव से आए हैं, ये पूरा बंद है, सो इट्स रियली सैड। आई थिंक इनको बनाया है तो इनको खुला रखना चाहिए। लेकिन सवाल मुंबई के लोगों पर भी कम नहीं है। अलग अलग इलाकों की नई तस्वीरें देखिए। मैं हूँ फिलहाल मुंबई के दादर जो मार्केट है, स्टेशन का परिसर है, उस इलाके में हूँ। यहाँ पर जितनी भीड़ है उस भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आजकल मुंबई में जो कोरोना के मामले हैं बढ़ क्यों रहे हैं। नेता लोग को भी अभी पाबंदी में रहना चाहिए ना, वो जैसे हम रहेंगे वैसे उनको भी रहना चाहिए घर में ना। वो भी क्यों बाद में निकल रहे हैं प्रचार करने के लिए, भीड़ करने के लिए? भीड़ तो वो लोग कर रहे हैं, हम लोग किधर कर रहे हैं? हम लोग बाहर नहीं जाते, बाहर वो लोग जाके कोरोना लेके आते हैं। हम लोग तो इधर ही रहते हैं मुंबई में। हम इस वक्त हैं मुंबई के अंधेरी स्टेशन के बाहर। आप देखिए कि यहाँ पर बहुत सारी बसेज हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात है वो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। किस तरह से लोग जो है बसों में चढ़ रहे हैं। सर, भूखे मरने से अच्छा कोरोना से मर जाए, सही बात है, क्योंकि काम ही नहीं है, घर में एक ही इंसान कमाने वाला, तो क्या करेगा? भीड़ में जाना ही पड़ेगा ना। सख्ती और पाबंदियों के बावजूद ऐसी ही भीड़ और लापरवाही का नतीजा है कि मुंबई का पॉजिटिविटी रेट जो बुधवार को 4% था, वो 24 घंटे में सीधे 8.5% पर पहुंच गया। आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ जो कोरोना टास्क फोर्स की बैठक हुई उसमें भी इसको लेकर चिंता व्यक्त की गई और जिस तरह का प्रेजेंटेशन राज्य के मुख्यमंत्री के सामने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने दिया उसने सरकार के कान खड़े कर दिए और हो सकता है कि अगले 24 घंटे में सरकार किसी बड़े फैसले जो है वो ऐलान कर सकती है। खासतौर से होटल्स, रेस्टोरेंट और बार हो या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में निश्चित तौर पर कड़े लॉकडाउन को लेकर चिन्हित जो है वो सरकार यहाँ पर कर रही है। 2 दिन में आंकड़ा डबल हो रहा है, तो निश्चित तौर पर यह चिंता बढ़ाने वाली बात है। निर्बंध के बारे में जो चर्चा हुई उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी अंतिम निर्णय लेंगे। जानकारों का दावा है कि नया ओमिक्रॉन वेरिएंट इसलिए भी बड़ा खतरा है क्योंकि कई मामले असिम्प्टोमेटिक मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मरीज को यह समझ नहीं आता कि वो संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। जब तक संक्रमित होने की पुष्टि होती है तब तक ऐसे लोग कई और लोगों को संक्रमित कर चुके होते हैं। ये भी एक बड़ी वजह है कि कोरोना मामलों में हर दिन बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। चिंता की बात यही है, अगर कोरोना बम ऐसे ही फूटता रहा तो हालात मुंबई में फिर बहुत खतरनाक हो सकते हैं। यही वजह है कि सरकार और बीएमसी की तरफ से तैयारियां भी अचानक बहुत तेज हो गई हैं। हम मुंबई के घाटकोपर इलाके में हैं। मुंबई के घाटकोपर इलाके का ये सर्वोदय हॉल है जिसे एक हॉस्पिटल में तब्दील किया जा रहा है। आज ही से ये प्रक्रिया शुरू हुई है। ये हॉल काफी दिन तक बंद था, लेकिन कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए एक बार फिर से इस हॉल को हॉस्पिटल में तब्दील किया जा रहा है। साफ सफाई कर एक बार फिर से यहाँ पर हॉस्पिटल की शक्ल दी जा रही है। इसमें कुछ दिन का वक्त लगेगा। मेडिकल स्टाफ भी यहाँ पर लाया जाएगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर कोरोना मरीजों को यहाँ क्वारंटीन किया जा सके या फिर यहाँ उन्हें उचित इलाज दिया जा सके। साथ ही साथ यहाँ डॉक्टरों की टीम तैनात होगी।
ये हॉल का एक पहला फ्लोर आप देख रहे हैं, इसी प्रकार से 2 अन्य फ्लोर हैं। कुल 500 बेड की क्षमता वाला हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर यह संख्या और बढ़ाया जा सकता है, डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। मुंबई में ये तैयारियां बताती हैं कि महाराष्ट्र सरकार तीसरी लहर के खतरे को लेकर अलर्ट है। इस बीच मुंबई पर एक और नया खतरा मंडरा रहा है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय एजेंसियों से अलर्ट मिला है कि खालिस्तानी आतंकी मुंबई में हमले की साजिश में हैं, जिसके बाद मुंबई के सभी पुलिसकर्मियों की 31 दिसंबर तक और साप्ताहिक छुट्टी रद्द कर दी गई है। यानी मुंबई में अब पहले से भी ज्यादा सुरक्षा है और कोरोना के साथ आतंकी खतरे से भी निपटने की दोहरी चुनौती। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।